वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की अगर बात करें, सो सबसे पहले तो फवाद साहब एंजॉय किया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल? हम तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने थे, फिर भी एंजॉय किया। क्रिकेट देखने वाला टेस्ट क्रिकेट को एंजॉय ना करे बड़ा मुश्किल होता है। वन साइडेड रहा मैं कहूंगा, क्योंकि पहले सेशन में इंडिया ने थोड़ा सा इम्पैक्ट डाला था, उसके बाद बिल्कुल भी उनकी वापसी ना हो सकी। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस ऑस्ट्रेलिया की रही और ऑस्ट्रेलिया काफी हद तक तैयार नजर आ रहा था इस मैच के लिए, इस फाइनल के लिए। इंडिया का फोकस ज्यादातर आईपीएल में था। उसके बाद उनके बॉलर्स भी जो थे वो मुझे थके हुए नजर आए। ऑब्वियसली इतनी ज्यादा क्रिकेट खेलते हुए वो आ रहे थे, तो वो सारी चीजें मुझे नजर आई। और इंडियन बैटिंग जिसकी बहुत ज्यादा बातें होती हैं, जहां पर कंडीशंस थोड़ी सी बॉलर्स फ्रेंडली रही हो फास्ट बॉलर्स की, वहां पर इंडियन बैटर्स को प्रॉब्लम आती है। इंडिया को काफी हद तक एडवांटेज माजी में भी रहा है कि जहां वो अपनी होम ग्राउंड में इस किस्म की विकेट्स बनाते हैं जहां किसी भी हरीफ को वो आसानी से हरा लेते हैं। लेकिन जब वो बाहर जाते हैं जहां पर तेज बॉलर्स को थोड़ी सी भी मदद मिलती है, वहां उन्हें परेशानी होती है। तो अब यही करना पड़ेगा कि अगला फाइनल जो है अगर वो पहुंचे तो उस कोशिश यही हो कि इंडिया में ही हो, ताकि वो नहीं जी, वो लॉर्ड्स में प्लान्ड है, पहले से लॉर्ड्स में खेला जाएगा 25 का। जी वो सारा कुछ तो है, लेकिन आपको पता है कि इंडिया जिस तरह से क्रिकेट को चला रहा है सारी दुनिया में, तो अगर वो कुछ भी कर सकता है और एक ही तरीकाकार है जीतने का, वो यही है कि इंडियन कंडीशन में तो पहले इंडिया फाइनल में क्या टॉस जीत के पहले बॉलिंग करने का फैसला आप कहते हैं रोहित शर्मा का गलत था? थोड़े से उन्होंने बादल देखे और वो बादल महज 45 मिनट्स रहे होंगे, उसके बाद 5 दिन कोई बादल नहीं दिखे, सूरज ही सूरज था। देखिए कंडीशंस जो थी, आपने देखा शुरू में जो आउट किए थे, लेकिन आपने कंसिस्टेंटली बॉल को वहीं हिट करना होता है इन कंडीशंस में, तो वो आप नहीं कर पाए। फिर उमेश या को आपने खिलाया, वो उन कंडीशंस को यूज नहीं कर पाए, तो आपके पास सही मायनों में वो बॉलिंग ही नहीं थी जो उसको यूज करते। फिर मुझे लगता है कि इस टीम को होते हुए अश्विन को इस टीम में होना चाहिए था, तो वो थोड़ा सा उन्हें सेटबैक जरूर रहा कि जो बॉलिंग चाहिए होती है उन कंडीशंस को प्रॉपर्ली यूज करने के लिए, वो नहीं थी। अगर उनकी बॉलिंग होती तो शायद आपको ऑस्ट्रेलिया इतना रन करता हुआ नजर नहीं आता। फिर जब बैटिंग के हवाले से बात करें तो इसमें आप इन जगहों पे अगर आप देखें तो वो बॉल के ऊपर खेलने जा रहे थे, वो जो खेल रहे थे। अटैकिंग क्रिकेट तो अच्छी होती है, लेकिन आपने देखना होता है ना कि कौन सी बॉलें छोड़नी होती हैं, तो वो आप गलतियां किए जा रहे थे, वो आपको बैटिंग में नुकसान हुआ। फिर आप जिस किस्म की क्रिकेट खेल रहे थे वो आपको तैयारी ही नहीं थी जो फाइनल खेला जाना था जी। तो आपकी गलतियां कमजोरियां नजर आई और ऑस्ट्रेलिया काफी हद तक बहुत बड़ा फर्क नजर आया कि करीब भी नहीं थी इंडिया उसके। बिल्कुल सही। और फवाद साहब, ऑस्ट्रेलिया को एक क्रेडिट तो जाता है कि उनके पास जो रिप्लेसमेंट प्लेयर्स आते हैं वो इस तरह की परफॉर्मेंस देते हैं कि हर कोई हैरान रह जाता है। जिस तरह की बॉलिंग हमने बॉलैंड की तरफ से देखी, इट वाज आउटस्टैंडिंग, और उन्होंने हेजलवुड को रिप्लेस किया है। लेकिन इंडिया पे जैसे आपने कहा जसप्रीत बुमराह को कोई रिप्लेस नहीं कर पाया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जो नए प्लेयर्स अपने लाता है वो इतने ग्रिल्ड, इतने तैयार होते हैं कि ऐसा लगता नहीं है कि वो इतने नए प्लेयर्स हैं। फैसल, उनका सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। वो लोगों पे डिपेंड नहीं कर रहे होते कि जी एक प्लेयर है तो उसी को चलाना है। जैसे अभी सबेरा बात कर रही थी कि टेस्ट सीरीज होने वाली है और शाहीन शायद उस सीरीज का हिस्सा ना हो, तो हम ये नहीं डिसाइड कर पा रहे कि हमारे यहाँ रेड बॉल क्रिकेट कौन से प्लेयर्स खेलेंगे और व्हाइट बॉल क्रिकेट क्या कौन खेलेगा। आप देखिए अभी पिछले 20 साल में कोई एक ऐसा बॉलर नियम पैदा कर पाए, तेज बॉलर, जो 200 विकेट टेस्ट में हासिल कर सके। तो हमारा तो फोकस ही व्हाइट बॉल पे है। इसी तरह आप इंडिया को भी देख लें, क्योंकि हमारे इस खित्ते में पैसे की बहुत ज्यादा अहमियत है और पैसा सफेद बॉल क्रिकेट में है। आप देखिए इंग्लैंड में या ऑस्ट्रेलिया में वो जो उनके टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले प्लेयर्स हैं, उन्होंने व्हाइट बॉल क्रिकेट को खैराबाद कह दिया, क्योंकि उन्हें पता है कि टेस्ट क्रिकेट से ही उनको तारीख में याद रखा जाएगा, जिसकी बहुत बड़ी मिसाल स्टुअर्ट ब्रॉड भी है, एंडरसन भी है। इसी तरह ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स थे जिन्होंने आईपीएल को अवॉइड किया, ठीक ठाक अपना माली नुकसान किया। तो ये थोड़ा सा सोच में भी फर्क है, तो उसका एडवांटेज भी ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड जैसी टीमों को जाता है। और सोच से ज्यादा आप देखें एक और चीज जो सबसे ज्यादा स्ट्रांग है कि कितनी एक कहते हैं ना, एक फोर्स की तरह उनके प्लेयर्स ये सोचते हैं कि टेस्ट क्रिकेट की इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है। ट्रेविस हेड हमारे सामने एक बहुत बड़ी एग्जांपल है।
4 साल पहले एग्जैक्टली इसी मैदान में उनको ये बता दिया गया कि नहीं जी, पूरा एक राउंड लगाया कोच ने उनके साथ और उनको ये बताया गया कि नहीं जी अब आप हमारे टेस्ट के प्लान्स में नहीं हैं, और 4 साल बाद जिस तरह वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में ही री इमर्ज, इट वाज कमेंडेबल। देखिए ऑब्वियसली, देखिए जी, जब आप डोमेस्टिक क्रिकेट अपने मुल्क में जाके खेलते हैं तो वहीं आप परफॉर्म करते हैं, और उसके बाद फिर सिस्टम ऐसा है कि वहां ये नहीं होता कि आप से अगर नाराज हैं तो आपकी वापसी मुश्किल हो जाएगी। अगर आप परफॉर्म करते तो आप वापस टीम में आ जाते हैं। कोई पर्सनल एक तरह से आप उनसे नाराजगी नहीं ले ली जाती कि नहीं जी नहीं ये प्लेयर खत्म हो गया तो नहीं आने दिया जाएगा। जो भी प्लेयर जब जरूरी होता है जिस फॉर्मेट के लिए, उसको वो वहां लेके आते हैं, क्योंकि सिस्टम एक ऐसा बना हुआ है। हमारे यहाँ या इंडिया में भी बदकिस्मती से इस तरह का सिस्टम नहीं है, और रेड बॉल क्रिकेट पे हमारा फोकस हल्के हल्के खत्म होता जा रहा है, और ये इंडिया में भी यही प्रॉब्लम है। उनको एडवांटेज ये कि उनके मुल्क में जो क्रिकेट खेली जा रही है, कम से कम उनके पास वो स्पिनर जरूर मौजूद हैं जो उसमें उनको हेल्प कर देते हैं। हमारे पास अब उनके स्पिनर्स भी अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो हम अपनी कंडीशंस को यूज नहीं कर पा रहे। बट फवाद साहब, उनको ये एडवांटेज जरूर है। हैरानी होती है ये देख के कि क्यों नहीं सिस्टम में उनकी बेंच की हम बात करें तो बेंच पे काम होता है। टीम ए पहले से ट्रैवल कर जाती है उस जगह पे जहाँ पे जो मेन टीम है उसने खेलना होता है, मैच खेलना होता है या सीरीज खेलनी होती है कोई जाके। हम रणजी ट्रॉफी की बात करें तो कितनी कंसिस्टेंटली साल से हम देख रहे हैं कि डोमेस्टिक का सेटअप नहीं तब्दील होता। हम तो अपने डोमेस्टिक के सेटअप को मतलब पर्चियां डाल के निकालते हैं कि क्या करेंगे, क्या डोमेस्टिक सेटअप होगा, उसके बावजूद वो बेंच क्रिएट नहीं कर सके। बट टॉकिंग अबाउट द फैंस ऑफ इंडियन क्रिकेट, जिस तरह थरली दिल से वो सपोर्ट करते हैं, शायद उतना ही ज्यादा वो डिजेक्टेड फील जब के परफॉर्मेंस नहीं आती, क्योंकि एक आईसीसी ट्रॉफी ना हासिल करना, एमएस धोनी के बाद से इंडिया इज स्ट्रगलिंग बैडली कि आईसीसी ट्रॉफी नहीं हासिल कर पा रहे। मेंटालिटी बदलनी होगी, माइंडसेट बदलना होगा। रोहित शर्मा ने भी ये कहा कि हमें डिफरेंट ब्रांड ऑफ टेस्ट क्रिकेट खेलनी होगी। फवाद साहब, द न्यू फॉर्मेट, द न्यू वे ऑफ प्लेइंग टेस्ट फॉर्मेट, इज इट बेसबॉल नाउ? क्या यही चलेगा? इसी तरह खेल के जो है वो टीम्स वो जो हम टेस्ट का एक वो कहते थे लेवल ऑफ पेशेंस, और वो पेशेंस गेम तो होगा मगर जहां मौका मिलेगा वहां एग्रेशन भी होगा। देखिए, आपने जीत हार की सोच से अब खेलना है। वो जो ड्रॉ वाला एक आपके जहन में होता था वो अब खत्म होता जा रहा है, वो आपको खत्म करना पड़ेगा। अगर आप ड्रॉ की सोच रखेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली आप हार ही जाएंगे। तो आपको सोच ये रखनी है कि आपने जीत के लिए जाना है। और जहां तक इंडिया के फैंस बात कर रहे हैं, इंडियन क्रिकेट चलाने वालों को भी पता है कि जब तक वो अपने खेलने की, जहां वो होम कंडीशन में खेलते हैं, वहां पर एक सोच मुख्तलिफ नहीं लेके आएंगे कि बाहर जो कंडीशन मिलती हैं उस किस्म की सोच के साथ वो खेलेंगे। चंडीगढ़ की एक ऐसी जगह है कि जहां पर तेज बॉलर्स को मदद मिलती है। अगर आप उस किस्म के वेन्यूज या उस किस्म के ग्राउंड्स में आप क्रिकेट खेलेंगे और इस तैयारी के साथ कि अगर हम हार भी जाते हैं तो कोई वजह नहीं है, तो उनको फायदा होगा। तेज बॉलर्स उनके पास आ रहे हैं, बट वो सफेद बॉल क्रिकेट के लिए आ रहे हैं। 4 ओवर वाले उनके पास फिर भी बॉलर्स आ रहे हैं, तो इन्हें रेड बॉल क्रिकेट पे काम करना पड़ेगा। और बिल्कुल आपने सही बात की कि बुमराह के बाद से कोई सही रिप्लेसमेंट नजर नहीं आ रही। शामी है, और शामी और सिराज में आपको बता रहा हूँ वो उस तरह से डिलीवर इसलिए नहीं कर पाए कि उनकी बॉडी ने उन्हें सपोर्ट नहीं किया। इवन उमेश भी थोड़ा बेहतर करते। आप सोचे ना, इतनी सख्त क्रिकेट आईपीएल की वो खेलते हुए आ रहे थे, तो वो तैयार ही नहीं थे। 14 मैचेस आप जी इतने लगातार बैक टू बैक मैचेस आप खेल रहे थे, तो आपकी तैयारी नहीं थी। उनके मुकाबले में अगर आप ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स की बात करें तो वो काफी हद तक फोकस थे, वो तैयार थे, उन्होंने रेस्ट किया और वो आके फिर उन्होंने डिलीवर कर दिया। तो बॉलिंग और ठीक बॉलिंग थी, लेकिन वो उतना भी नहीं कर पाई क्योंकि वो थके हुए थे और लगातार क्रिकेट खेलते हुए आ रहे थे। अगर शायद इंडिया का फोकस थोड़ा टेस्ट चैंपियनशिप पे ज्यादा होता आईपीएल के मुकाबले में तो ज्यादा बेहतर करता। दूसरा, इंडियन क्रिकेट बोर्ड को अब ये पाकिस्तान के साथ जो क्रिकेट ना खेलने की सोच है और पाकिस्तान में क्रिकेट ना होने देने वाली सोच है, उसका भी नुकसान हो रहा है। आप पाकिस्तान के साथ अगर खेलेंगे तो आपकी क्रिकेट को फायदा होगा, चाहे आप पसंद करें या ना पसंद करें। और जितने मुश्किल हालात रहे हैं पाकिस्तान के साथ, माजी में भी क्रिकेट होती रही है, क्योंकि आपको क्वालिटी बॉलिंग जो खेलने को मिलेगी वो पाकिस्तान की होगी। और प्लेयर्स में जो एक जीत का बड़ी मुश्किल हालात में मैं समझता हूँ जो अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर आती है या आपके अंदर हिम्मत आती है, वो इंडिया पाकिस्तान के मैच से आती है। तो इन्हें 5 रोजा क्रिकेट या टेस्ट क्रिकेट पाकिस्तान के साथ दोबारा खेलने के बारे में जरूर सोचना पड़ेगा।